हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर मेयर के दो पद ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। पहली सीट है सोनीपत की और दूसरी सीट है अंबाला की। सोनीपत में जहां निखिल मैदान मेयर बनने के बाद विधायक बने हैं, वहीं अंबाला में भी शक्ति रानी शर्मा कालका से विधायक बन गई हैं और ऐसे में अंबाला का मेयर पद खाली हो गया है। इस चुनाव में एक बार फिर से बड़ा घमासान होने की उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अंबाला सीट के ऊपर कांटे की टक्कर हुई थी, वही हालात अब मेयर के चुनाव में नजर आ रहे हैं। और इस मेयर के उपचुनाव के अंदर 3 पूर्व मंत्रियों की साख दाव पर लग गई है, यानी 3 मंत्रियों को ये चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। वो 3 मंत्री कौन से हैं जिनके लिए ये चुनाव साख का सवाल बन गया है, इज्जत का सवाल बन गया है। और अंबाला के इस मेयर पद के उपचुनाव को लेकर कैसे हालात हैं, कैसे समीकरण हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप गौर से देखिए। अंबाला नगर निगम के मेयर का उपचुनाव एक बार फिर से कांटेदार होने की उम्मीद नजर आ रही है। इस बार सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में होगी। बीजेपी के तरफ से जहां पूर्व मंत्री असीम गोयल को अपनी हार का बदला लेना होगा, वहीं पर अपना मेयर बनाकर विकास कार्यों में अपनी भागीदारी पक्की करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एमएलए बने पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के लिए भी ये चुनाव बेहद अहमियत रखता है। उनको भी डबल जीत हासिल करके ये बताना होगा कि विधानसभा चुनाव में जीत तुक्के की जीत नहीं थी, बल्कि वो अपने दमखम पर चुनाव जीते थे। इन दोनों पूर्व मंत्रियों के साथ में एक तीसरे पूर्व मंत्री भी इस चुनाव में बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने का काम करेंगे। वो हैं पूर्व मंत्री विनोद शर्मा। कभी भूपेंद्र हुड्डा के सीएम में सुपर सीएम कहे जाने वाले विनोद शर्मा की फैमिली अब बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक हो गई है। जहां बीजेपी ने उनके बेटे कार्तिकेय को एमपी यानी राज्यसभा का मेंबर बनाने में अहम भूमिका निभाई, वहीं पर उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा को भी बीजेपी ने कालका से टिकट देकर विधायक बनवा दिया। अब विनोद शर्मा की बारी है कि वो अंबाला के मेयर के उपचुनाव में बीजेपी को सहयोग करके उसके मेयर पद के प्रत्याशी को जितवाएं और अपनी साख को भी बरकरार रखें। अंबाला का चुनाव ये बेहद कांटे का रहेगा, क्योंकि इस चुनाव में साफ तौर पर लहर नहीं है, समीकरण भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। विनोद शर्मा आज से 15 साल पहले बड़ी ताकत हुआ करते थे। पिछली बार के मेयर के चुनाव में भी उन्होंने ट्रायंगल फाइट में चुनाव जीत लिया था, लेकिन इस बार के हालात विधानसभा चुनाव के आधार पर आसान नजर नहीं आते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी विनोद शर्मा का समर्थन असीम गोयल के साथ में था, लेकिन इसके बावजूद में निर्मल सिंह ने असीम गोयल को चुनाव में हरवा दिया था। ऐसे में एक बार फिर से ये देखना दिलचस्प होगा कि विनोद शर्मा और असीम गोयल की जुगलबंदी किस तरह से निर्मल सिंह से हार का बदला चुकाने का काम करती है। अंबाला में बीजेपी का प्रत्याशी होगा, विनोद शर्मा को उनकी मदद करनी होगी, वहीं पर निर्मल सिंह को भी अपने बलबूते पर चुनाव जितवाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। कहने को निर्मल सिंह के साथ में एमपी वरुण मुलाना भी हैं, लेकिन वरुण मुलाना इस मेयर के उपचुनाव में बिल्कुल जीरो सहयोग देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वरुण मुलाना का अंबाला शहर की पॉलिटिक्स में ना तो कोई जनाधार है, ना कोई वोट बैंक है, ना कोई साख है, ना कोई टीम है, और इसलिए उनका होना या ना होना निर्मल सिंह के लिए कोई भी मायने नहीं रखती है। यानी कांग्रेस के चुनाव जीतने के लिए 100% सिर्फ निर्मल सिंह के ऊपर निर्भर करना होगा और निर्मल सिंह की पसंद के हिसाब से ही प्रत्याशी देकर कांग्रेस को ये चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। बीजेपी के लिए भी ये चुनाव एक रसूख का चुनाव है। खासतौर पर पूर्व मंत्री असीम गोयल को ये साबित करना होगा कि विधानसभा चुनाव में समीकरण अलग टाइप के थे, माहौल अलग टाइप का था, और गांव में मिले जबरदस्त लीड के बलबूते पर निर्मल सिंह चुनाव जीत गए थे, और वो ये मेयर का चुनाव जीतकर साबित कर देंगे कि शहर की सरकार में निर्मल सिंह से ज़्यादा वोट बैंक उनके पास है, निर्मल सिंह से ज़्यादा सियासी संपर्क और दबदबा उनके पास में है, और ये चुनाव जीतकर अपनी हार का बदला लेने का गोल्डन चांस मिस नहीं करेंगे। यानी अंबाला नगर निगम के मेयर का उपचुनाव पूर्व मंत्री असीम गोयल, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा का पूरा इम्तिहान लेने का काम करेगा। अब देखने की बात यह रहेगी कि दोनों पार्टियां किस प्रत्याशी के ऊपर दांव लगाते हैं, किस नेता को मेयर बनाने के लायक समझते हैं, किस प्रत्याशी में और किस दावेदार में उन्हें पूरा दमखम नजर आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लेकिन असली ताकत, असली दमखम तो साफ तौर पर असीम गोयल, निर्मल सिंह और विनोद शर्मा का ही दांव पर लगा होगा।
आप बताइए कि अम्बाला के मेयर के उपचुनाव में क्या बीजेपी के प्रत्याशी को जितवाने के लिए असीम गोयल पूरी ताकत लगाकर सफल हो जाएंगे। आप ये भी बताइए कि क्या निर्मल सिंह लगातार दूसरा चुनाव जीतकर अम्बाला के सियासत में अपना डंका बजाने का काम करेंगे। आप ये भी बताइए कि क्या विनोद शर्मा का साथ बीजेपी को भरपूर फायदा देगा और बीजेपी का मेयर वो बनवा पाएंगे। अम्बाला मेयर के उपचुनाव को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।